नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था उसी को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपन आज एक नई टाइप की ओर अग्रसर होंगे। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अपन फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में अपन बात कर रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में कोड लिखना सीखा था। कोड लिखना, और कोड लिखने के अपन ने 4 तरीके देखे थे। कौन कौन से? एक तो सीधी कोडिंग देखी थी, सीधी कोडिंग देखी थी। दूसरी अपन ने देखी थी विपरीत कोडिंग। तीसरी अपन ने देखी थी क्रॉस कोडिंग। और चौथी अपन ने देखी थी विशेष कोडिंग। ठीक है, ठीक। और कोड बनाना, कोड बनाना, कोड बनाने में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी। तो कल अपन ने विपरीत अक्षर की देखे थे। नेक्स्ट पिछली क्लास में अपन ने विपरीत अक्षर द्वारा कोड बनाना सीखा था। आज हम लोग योग व घटाव के द्वारा कोड बनाएंगे। योग व घटाव के द्वारा, है ना, योग व घटाव द्वारा आज हम लोग कोड बनाना सीखेंगे। क्लियर बात है यहाँ तक हम लोग? और जो कोड लिखा जाएगा, कोड लिखने के सिर्फ 4 तरीके हैं, सीधी, विपरीत, क्रॉस और विशेष। इसी प्रकार से कोड लिखा जाएगा। और कोड बनाने का आज अपन दूसरा तरीका योग व घटाव करने जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में योग व घटाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो योग व घटाव के बारे में अपन देखते हैं तो किस प्रकार से योग और घटाव होता है संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याएं अपने को देखने को मिलती है क्वेश्चंस में। तो हम इनको कुछ भागों में डिवाइड किया है। पहली चीज है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या अर्थात हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें कोई भी निश्चित संख्या होगी, वो या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन कह सकते हैं 3 3 3 ऐसे करके, या करके अपन 2 2 2। तो ये निश्चित संख्या होगी, या तो ये जोड़ी जाएगी या फिर ये घटाई जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद में दूसरा हो सकता है आपके सामने क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या या तो जोड़ी जा सकती है या क्रमागत संख्या घटाई जा सकती है। कैसे? 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रमागत है, या तो ये जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। या अपन कहें इसका विपरीत भी हो सकता है, उल्टा भी अगर कहें 5 4 3 2 1 इस प्रकार से जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात आती है सम संख्या। सम संख्या, तो हम सब जानते हैं सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरी बार, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्याएं हमारे पास में 2 4 6 8 इस प्रकार से हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद में बात करें चौथा विषम संख्या। अब विषम संख्या में आपको क्या क्या मिल सकता है? 1 3 5 7 इस प्रकार से 9, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। सम जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरी बार, सम। और विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 7 9 इस प्रकार से क्या हो गई? विषम संख्या। 4 हो गई। पांचवी अपने भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य जिसमें किसी का भाग चला जाए, तो भाज्य कहां से शुरू होती है? 4 में किसका जाता है? 2 का। 6 में जाता है 2 का, 3 का। 8 9 भी भाज्य है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। 10 भी भाज्य। इस प्रकार से बहुत सारे अपन भाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। छठी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से
बहुत सारी क्या होंगी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं होंगी, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, भाज्य और अभाज्य में एक शामिल नहीं होता, इसको आप विशेष ध्यान रखें। क्या बोला मैंने कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना, ये आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। और सातवां जो है अपना पुनरावृत्ति संख्या। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया वापिस से उनकी क्या हो जाना, आवर्ती। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 5 की आवर्ती, 2 5, फिर से क्या आ गया 2 5, फिर से क्या आ गया 2 5। इस प्रकार से क्या होगा, अक्षरों की जो अपने संख्याएं हैं उनकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो देखो आपको याद रखना है कि योग और घटाव में यानी कि या तो जुड़ सकता है या घट सकता है, उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। एक तो निश्चित संख्या आपको देखने को मिल सकती है क्वेश्चन में, आप आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको इन 7 में से छांटना पड़ेगा कि निश्चित संख्या जुड़ रही है या घट रही है, या फिर क्रमागत संख्याएं जुड़ रही है या घट रही है, या फिर सम संख्याएं जुड़ रही हैं या घट रही है, विषम संख्याएं जुड़ रही है या घट रही है, भाज्य संख्याएं जुड़ रही है घट रही है, अभाज्य संख्याएं, है ना, और पुनरावृत्ति संख्याएं। ये देखो अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो 2 चीजें हैं भाज्य अभाज्य, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। बेसिकली इन 5 जगह से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, फिर भी आप इसको याद रख के चलेंगे। अब देखो दुनिया में जिस प्रकार से 7 अजूबे हैं उसी प्रकार से इस योग और घटाव के लिए हमें 7 चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, दुनिया में भी अजूबे 7, और हमारे इसके लिए हमें भाज्य अभाज्य का पता करने के लिए भी हमारे कितनी संख्याएं अपने को ध्यान रखनी है, 7 प्रकार की संख्याएं ध्यान रखनी है। इससे आप किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे अपने जो कोडिंग डिकोडिंग के, उसको अपन आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो आप यहाँ तक एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम लोग सीधा प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए खड़ा दीजिए स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉपिक को EKRQV लिखा जाता है तो मैजिक को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही अपन करने वाले हैं। टॉपिक सबसे पहले अपन लिखेंगे टॉपिक, ठीक है, टॉपिक, और नीचे लिख दिया EKRQV। अब देखो अभी हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे, आपको बता रखा है। सबसे पहले आप विपरीत अक्षर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर वो लगता है तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, योग में घटाव की ओर चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत अक्षर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और विपरीत अक्षर वाले फॉर्मूले में क्या होता है, जितने भी अक्षर होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे विपरीत अक्षर वाला फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। तो टी का क्या होता है, जी टी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ओ का एल नहीं दिख रहा, पी का के दिख रहा है, आई का आर दिख रहा है, सी का डब्ल्यू नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर विपरीत वाला तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, योग व घटाव का नियम देखेंगे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्रमांकन कर दें, ऊपर का और नीचे वाला का क्या कर ले, क्रमांकन कर ले। उससे क्या होगा, आपको सोचने में आसानी हो जाएगी। देखो टी का क्या होता है 20, ओ का क्या होता है 15, पी का क्या होता है 16, आई का होता है 9, सी का होता है 3, ई का होता है 5, के का होता है 11, आर का कितना होता है रिश्ता 18, उसके बाद में क्यू का 17, फिर उसके बाद में वी का कितना होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है वी का 22। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, चेक करना है क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ जोड़ या घटाव से 20 और 5 है ना 25, 20 में से 5 घटाए 15, इसका मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें क्या, 15 में से 11 गए 4, देखो इसमें घटाए तो 15 आए। ठीक है, कितना हो रहा है 15, इसमें कितना हो रहा है 4, और 16 में से 2 जोड़े तो कितना हो गए 8, 18, और ये 9 और 17 कितने बोले प्लस के 8 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं प्लस के 19 हो रहे हैं। क्या ऐसी कोई संख्या है क्या, 15 घटा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, 19 जोड़ रहे हैं, ऐसी कोई संख्या मैंने आपको बताइए। तो ऐसा तो कोई संख्या मैंने आपको उन 7 में से नहीं बताइए। इसका मतलब
ये तरीका तो क्या हो गया अपना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इस तरीके तो अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब अगला तरीका देखने वाले हैं, ठीक है। देखो सर सोचते हैं, 20 और 22 दो जुड़ रहा है, 15 17 दो जुड़ रहे हैं, 16 18 दो जुड़ रहे हैं, 9 11 दो जुड़ रहे हैं, 3 5 दो जुड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको दिख गया, विपरीत वाला दिख रहा है। क्या है, पीछे से विपरीत का दिख रहा है आपको ना। अपन ने कोड लिखना है तो विपरीत वाला कोड दिख रहा है। इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है। यानी कि सब में क्या जोड़ा जा रहा है, प्लस का 2 जोड़ा जा रहा है। प्लस 2 जोड़ने पर आपको ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आप मैजिक को भी उसी में कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा मैजिक, मैजिक, ठीक है। अब इसका क्या करें, क्रमांकन कर लें। एम का 13, 1, जी का 7, आई का 9 और सी का 3। यहां से लिखेंगे पीछे से। सी का क्या हो जाएगा, सी में 2 मतलब 3 में 2 जोड़ा तो 5, कितना हो जाएगा, ए 5। 9 में 2 जोड़ा 11 के 11, 7 में 2 जोड़ा 9 आई 9। ए में 2 जोड़ा सी 3 और इसमें 2 जोड़ा ओ 15, ठीक है। तो देखो ये विपरीत वाला हो गया। देखो ये इस प्रकार से आप इसको भी क्या करोगे, बना पाओगे। यानी आंसर हो जाएगा आपका EKICO। ये इसको आप लिख सकते हो मैजिक को। क्लियर है। यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात है कि अगर एक भी अक्षर विपरीत वाला नहीं होगा ना, तो उसमें विपरीत अक्षर का नियम आप अप्लाई नहीं करोगे। बात ध्यान रखनी है आपको। क्या, एक भी अक्षर विपरीत अक्षर वाला नहीं हो तो विपरीत अक्षर का नियम नहीं लगेगा। विपरीत अक्षर का नियम नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एक भी अक्षर विपरीत अक्षर वाला नहीं होगा तो विपरीत अक्षर का नियम नहीं लगने वाला है। उसके लिए फिर आपको योग या घटाव के नियम ही देखना पड़ेगा। जो आपका पहला नियम था अपन ने फर्स्ट क्लास वाला, वो नियम इसमें नहीं लगेगा। हमें कौन से बाकी देखना पड़ेगा, दूसरा तरीका। क्योंकि विपरीत अक्षर वाले में क्या था, सारे अक्षर एक दूसरे क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, तब जाके हो पाएगा। और यहां अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नियम नहीं लगेगा। क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट खगा लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो अपन प्रॉब्लम्स देखते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या होगा, फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन है दूसरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को XZG लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करना है आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैट लिखेंगे CAT। उसको क्या लिख रहे हैं, XZG। और आपको बोला था मैंने क्या बात, कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप विपरीत अक्षर वाला नियम लगाओगे। अगर विपरीत अक्षर वाला नियम लग रहा है तो फिर आप दूसरा अप्लाई नहीं करोगे। देखना इसमें सी का क्या होता है, क्रक्स X हो रहा है, आजाद AZ, GT रोड तो GOT मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, ये है ना, विपरीत वाला है। सीधा क्या दिख रहा है, विपरीत वाला है, विपरीत अक्षर। यह क्या है, विपरीत अक्षर हैं। इसका मतलब इसको डॉग को भी हमें क्या करना पड़ेगा, विपरीत अक्षर से करना पड़ेगा। D दूध वाला, W लव LOGT T WLT। ऑप्शन कौन सा मैच करा, देखिए D वाला। क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच करा, आपका D वाला। ये तो पिछली वाली क्लास जैसा ही होगा क्वेश्चन, आसान है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट खगा लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कि मनीष को अपन NZMRHS लिखते हैं तो मोहनी को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मनीष की, MANI, थोड़ा दूर दूर लिख देंगे, अच्छा रहेगा, है ना।
MANISH, मनीष। मनीष को लिख रहे हैं अपन NZMRHS, ठीक है। अब ये तो आसान दिख रहा है अपने को, मन, आजाद, मन, इंडियन रेलवे, ही शी। विपरीत वाला हो गया और कैसा हो गया, सीधा, सॉरी हाँ, विपरीत अक्षर में कौन सा बना, सीधा, है ना, यानी सीधी जो आप है वो लिखोगे तो मोहनी को क्या लिखोगे, MOHNI, एम का उल्टा N, O का उल्टा L, H का उल्टा S, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, I का उल्टा R, ठीक है। ये देखो, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका, NLSZMR, ऑप्शन डी वाला आपका मैच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए खड़का लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन अपना 4 नंबर का है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को IPS TF लिखा जाता है तो स्नेक को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो हॉर्स है भाई, हॉर्स, 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 हॉर्स को लिख रहे हैं अपन IPS TF, ठीक है, TF। अब देखना है अपन को, अब इसमें अपन को पहले चेक करें क्या इसमें विपरीत वाला लग रहा है क्या, ही शी बिल्कुल मिल रहा है, लव नहीं मिल रहा, इसका मतलब विपरीत वाला तो नहीं लगेगा। अब जब विपरीत वाला नहीं लगता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आप सीधा उसका क्रमांकन कर दें। क्या कर दें, क्रमांकन। तो देखो H8, O का 15, R का 18, S का 19, E का 5, I का 9, P का 16, S का 19, T का 20 और F का 6। तो देखो कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये सीधा देखो 5 6 19 20 18 19 15 16 8 9 +1 +1 +1 +1 +1, सभी में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। इसका मतलब अगले वाले क्वेश्चन में भी क्या होगा, मतलब स्नेक में भी क्या करेंगे अपन, 1 प्लस कर देंगे, SNAKE, स्नैक। अब देखो S कितना है 19, N का 14, 1 11 5, सब में +1 करेंगे, +1 +1 +1 +1 +1, 19 में एक जोड़ा 20, T 20, 14 में एक जोड़ा 15, O कितना हो गया 15, 1 में एक जोड़ा 2, B कितना हो जाएगा 2, K में एक जोड़ा लक्की, K में 11 में एक जोड़ा 12, लक्की नंबर 12, L 12, 5 में एक जोड़ा 6, F क्या हो जाएगा 6, यानी आंसर मिल रहा है TOB कौन सा मैच करा जरा देखें, तो ऑप्शन आपका डी वाला मैच करा है, TOBLF। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लीजिए फटाक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को URGCM लिखा जाता है तो लाफ को क्या लिखेंगे। देखो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्पीक SPEAK, स्पीक, स्पीक को लिख रहे हैं अपन URGCM। तो देखो यहां पर विपरीत मान तो काम कर ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा क्रमांकन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 19, इसका हो गया 16, इसका हो गया 5, इसका हो गया 1, इसका हो गया 11।
इसका यू का हो जाएगा, युवा कब हुआ था? 22 को, 21 को, सॉरी 21 को। रिश्ता 18 को हुआ था। जी 7, सी 3 और एम 13, है ना। अब क्या मिल रहा है देखो, सीधा सीधा अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? +2 +2 +2 +2 +2, सीधा दिख रहा है अपने को, +2 हो रहा है। तो इसके लिए भी लाफ में भी क्या करेंगे? +2 ही करेंगे। LAUGH। लक्की नंबर 12, 1, 21, 7, 8, +2 +2 +2 +2 +2। 12 में 2 जोड़े 14, 14 का 3, 2 जोड़ा 3 हो गया, सी 2 जोड़ा 23 हो गया, W जी में 2 जोड़े मतलब 7 में 2 जोड़े 9, I और 8 2 10, है ना। तो J के, है ना, ई जो, तो क्या हो जाएगा? J। ये कितना हो जाएगा आपका? 10। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी वाला। कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, रख दो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है तो स्वयं को क्या लिखेंगे? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसके बाद में यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर 7, नोएडा को STNIF लिखा जाता है तो मीरठ को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसमें से आपको क्या करना है, देख के बताना है कि इसमें कौन सा आंसर है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। क्लियर है यहाँ पे? और इस क्लास को लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, तो ताकि सभी को इसका फायदा पहुंचे। और अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।